नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जोर का झटका लगा है, क्योंकि कई उनके विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया और एनडीए के समर्थन में जा खड़े हुए। आपको बता दें कि पिछले दिनों देश भर में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ और बिहार में भी विधानसभा के अंदर 241 विधायकों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर एनडीए के तमाम राजनीतिक दलों ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगे। वहीं बिहार में जो विपक्षी महागठबंधन है, उसने विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। इस अनुसार अगर देखा जाए तो यशवंत सिन्हा को लगभग 115 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन राष्ट्रपति पद के चुनाव के जब परिणाम सामने आए तो बिल्कुल उलट थे। यशवंत सिन्हा के पक्ष में जितने मतदान होने चाहिए थे उससे कम हुए और वहीं जो एनडीए की प्रत्याशी थी द्रौपदी मुर्मू, उनको जितने वोट मिलने चाहिए थे उससे कई ज्यादा वोट उन्हें मिले हैं। आपको बता दें कि अब इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बड़ा दावा किया है और सीधे तौर पर यह बात बताई है कि आरजेडी के विधायकों में बड़ी टूट हो गई और आरजेडी के 8 विधायकों ने एनडीए के समर्थन में अपना वोट किया है। देखिए, संजय जायसवाल का वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो एक बड़ा दावा करते हैं और आरजेडी के विधायकों को आभार जता रहे हैं। वो लिखते हैं कि आरजेडी के 8 विधायकों को आभार, जिन्होंने यशवंत सिन्हा के कहने पर अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी और एनडीए की जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, उनको अपना समर्थन दिया। तो जब से ये बातें संजय जायसवाल ने लिखी हैं, उसके बाद से ही बिहार के सियासी गलियारे में अब बड़ी चर्चा होने वाली है कि क्या बिहार में महागठबंधन में बड़ी टूट आगे चलकर होने वाली है। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी कि विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट ना देकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, वो कौन विधायक थे और किस पार्टी के विधायक थे? क्या आरजेडी के विधायकों ने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया, या फिर वो कांग्रेस के विधायक थे, या वामपंथी दलों के विधायक थे? अभी इसको लेकर चर्चाओं का जो बाजार है बिहार में, वो काफी ज्यादा गर्म हो गया है। क्योंकि आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा चुनाव से पहले बिहार पहुंचे थे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा तमाम जो महागठबंधन के नेता थे बड़े बड़े, उनके साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उसमें उन्होंने एनडीए के विधायकों को कहा था कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए एक बिहारी को वोट करें। लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। तेजस्वी के विधायकों ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अपना वोट दे दिया और जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके अनुसार बिहार से लगभग 6 विधायकों ने अब पार्टी लाइन से हटकर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या वो आरजेडी के विधायक थे, या फिर कांग्रेस के विधायक थे, या वामपंथी दलों के विधायक थे? हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीधे सीधे आरजेडी को निशाने पर लिया है और साफ तौर पे कहा है कि आरजेडी के विधायकों में टूट हुई और आरजेडी के 8 विधायकों ने उनके जो एनडीए की उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन में वोट किया है। तो सवाल अब यही है कि कौन वो विधायक थे, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त होता है, यानी कि किसी को कुछ पता नहीं होता है कि कौन विधायक, कौन सांसद किसे वोट दे रहा है। ऐसे में सवाल अब उठने लगा है बिहार की महागठबंधन की एकजुटता पर, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर, कि वो अपने महागठबंधन के विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए और उनके महागठबंधन के यानी विपक्ष के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कर दिया। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों 21 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव पहले हुए थे उसका रिजल्ट आ गया और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भारी मतों से वो चुनाव जीत गई। यशवंत सिन्हा विपक्ष के जो साझे उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए। और आपको ये भी बता दें कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। 25 जुलाई को वो शपथ ग्रहण करेंगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।